व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आइए इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक रहने वाला है आप सभी के लिए और आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे स्टडी के साथ साथ। और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। पेशेंस रखिए और आगे बढ़ते रहिए। संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष करते रहिए। और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो संघर्ष नहीं करता, संघर्ष सभी करते हैं, ठीक है। और संघर्ष बहुत ज़रूरी है, विदाउट संघर्ष कोई भी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को मोटिवेशन के साथ। एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हुए हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश ग्रामर यहाँ पे स्टार्ट हो रही है और इंग्लिश ग्रामर में मैं पहला लेक्चर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पे रख रहा हूँ, क्योंकि एक न्यू मानी जाती है पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक ग्रामर मेडिकल की तरह से। तो एक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ होता क्या है स्पीच, और नाउन प्रोनाउंस ये जो हमारे 8 हैं वो क्या होते हैं, आपने शुरू से ही लर्न कर रहा होगा, इसको रिमेंबर कर रहे होंगे, इसको रट रहे होंगे। लेकिन अब रटंती विद्या हमको काफ़ी हद तक नहीं ले जाती हैं, इसलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं पूरी तरह से डिटेल में। और समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी टॉपिक को अगर समझने बैठ जाए तो जल्दी समझ में आ जाती हैं और लंबे समय तक हम उसको याद रख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि किसी भी क्वेश्चंस को, लॉन्ग आंसर को लंबे समय तक कैसे याद रखें, तो उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है स्पेशली, तो उसको भी आप लोग देख सकते हो। आई आइकन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगा। सो आइए इधर उधर की बात ना करते हुए टॉपिक पर आते हैं और पढ़ते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक एग्जाम्पल के साथ इसको लेंगे और पढ़ेंगे, समझेंगे। और रटने की कोई चीज़ ही नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पहले हम समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। व्हाट इज़ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर कोई पूछे आपसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच तो पढ़े हो भाई, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, थोड़ा जल्द बता दो। तो गाइस, स्पीच जो होती है हमारे इंग्लिश ग्रामर में, स्पीचें जो हैं, स्पीच आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे स्पीच के बारे में भी जाना होगा। और जो ग्रामेटिकल चीज़ें होती हैं, इसमें बहुत सारे वर्ड्स जो होते हैं, बहुत सारे जो वाक्य होते हैं, उनको पार्ट्स के रूप में बांटा गया है। यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं ये। जैसे कि आप खाना बनाते हो या कुछ भी चीज़ बनाते हो, तो कोई प्रोडक्ट बनाते हो जब, तो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलकर हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तैयार करते हैं। उसी तरह से ग्रामर के न्यू जो रखी गई, ग्रामर को जो बनाने की बात की गई, ग्रामेटिकल को जो बनाने की बात की गई, इंग्लिश को बनाने की बात की गई, उसके स्पीच को बनाने की बात की गई, सेंटेंसों को या वर्ड्सों को बनाने की बात की गई, तो उसमें हम बात किए कि कितने पार्ट्स में हम बांटेंगे ताकि हम एक ग्रामर को लेकर चल सकते हैं और बहुत सारे वर्ड्स को हम समझ सकते हैं, बहुत सारे स्पीचेस को समझ सकते हैं। तो इसको पार्ट्स में बांट दिया गया स्पीचेस को, और इसी स्पीच को पार्ट्स में जब बांटा गया तो इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल देते हैं। तो आई होप कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको जानकारी मिल गई है। आइए बात करते हैं कि ये सेकेंड लेवल पे क्वेश्चन आता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट मीन्स ऑफ द टाइप्स। तो ये 8 टाइप्स के होते हैं हमारे, टोटल 8 टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। और आप शुरू से भी पढ़ते आ रहे हो, रटते आ रहे हो कि टोटल 8 टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन हैं। तो पूरी डिटेल में हम लोग यहाँ पे लर्न करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। और सीखने की प्रवृत्ति जो होती है ये लगातार चलती रहनी चाहिए। आइए बात करते हैं द 8 ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने कौन कौन होते हैं। आप 8 लर्न कर लेंगे अगर आप इसका। अब अगर आप क्लास 6 में हैं, 5 में हैं, 4 में हैं, क्लास 10th में है, 12 में है या अंडर ग्रेजुएट हैं, कोई भी पर्सन इस लेक्चर को देख सकता है, समझ सकता है और कोई भी पर्सन के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल से लेकर और एक क्लास 6, 7 और 5th और 4th तक ये चीज़ें रहती हैं। तो आपको बेटा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजक्शन एंड इंट्रोजेक्शन, ये 8 टाइप्स होते हैं। इनकी स्पेलिंग्स को आपको लर्न करनी है। आप नोट बना सकते हो, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, क्योंकि रिवीजन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्टडी। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है बेटा। रिवीजन नहीं करोगे तो आप भूल जाते हो, बार बार चीज़ें याद नहीं रहती है। एक बार कोई चीज़ याद कर लो और याद हो जाए, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। तो हमको बार बार रिवीजन करना पड़ता है। इसलिए 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप लिख लो कॉपी में,
वीडियो को पॉज करो और लिखना स्टार्ट करो, कॉपी कलम निकालो और उठाओ। तो नाउन NOUN, नाउन, प्रोनाउन PRONOUN, प्रोनाउन, वर्ब VERB। ऐसे करके आप अगर नोट्स बनाते हो, एक बहुत ही शानदार नोट्स तैयार हो जाएगा आपका, और वो आपके हायर लेवल तक काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो नाउन पहला हो गया मेरा, दूसरे नंबर पे प्रोनाउन होता है, फिर थर्ड वर्ब होता है, फिर एडजेक्टिव होती है। इसका प्रोनाउंसिएशन भी आपको आनी चाहिए। प्रोनाउंसिएशन जब तक सही नहीं करोगे तब तक आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती रहती हैं। इसलिए नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, चौथा एडजेक्टिव, पांचवा एडवर्ब, 6 नंबर का प्रीपोजिशन आता है, प्रीपोजिशन, ठीक है। फिर है कंजक्शन, ठीक है, 7 नंबर का कंजक्शन। फिर है 8 नंबर का इंट्रोजक्शन। तो ये आपके 8 टाइप्स हैं, नाउन, प्रोनाउन। मैं फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ। नाउन, ताकि जो प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छा रहे। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंट्रोजक्शन। सो आई होप कि आप लोग नोट कर रहे होंगे इस सारी चीज़ों को। तो नोट करते रहिए। 8 टाइप्स ऑफ स्पीच हमने पढ़ लिया, क्या क्या होते हैं 8 टाइप्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या होते हैं। अब इसके बारे में हम डिटेल जानने वाले हैं। आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है कि नाउन होता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नाउन। आप सभी शुरू से ही लगातार पढ़ रहे होंगे, इसके बारे में समझ रहे होंगे, रट रहे होंगे, रट्टा मार रहे होंगे कि नाउन कोई भी चीज़, प्लेस का नाम, थिंग्स का नाम, ये होती है सारी चीज़ें, ठीक है। नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स ऑफ दैट जनरली फंक्शन द नेम ऑफ द स्पेसिफिक प्लेस एंड थिंग्स एंड पर्सन। आप लोग रट रहे होंगे शुरू से ही, लेकिन ये एक्चुअली आपको जड़ समझ में आए कि नाउन होता क्या है, आप सब कुछ समझ जाओगे कि नाउन होता क्या है। नाउन देखो, एनी थिंग्स, एनी नेम्स, ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है नाउन में। एयर भी आ सकते हैं, जी हाँ, वाटर भी आ सकता है नाउन में। तो ये सब कुछ आपको जानकारी होनी चाहिए कि नाउन आखिर किसको किसको हम लोग बोल सकते हैं। तो किसी भी थिंग्स का नाम, ये 3 वर्ड्स आपको याद रखनी है, प्लेस, थिंग्स और पर्सन। दुनिया में, इस विश्व में, इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में केवल 3 चीज़ें ही आपको समझ में आती हैं। कोई थिंग्स हो सकती है, कोई भी वस्तु हो सकती है, ठीक है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है विश्व का, और फिर है प्लेस, कोई भी प्लेस हो सकती है। ये 3 चीज़ें तो दुनिया में देखने को मिलती है। तो इन्हीं तीनों चीज़ों के नामों को, इन्हीं तीनों के नामों को हम क्या बोल देते हैं बेटा, नाउन बोल देते हैं। समझ में आ रहा है। तो फंक्शंस ऑफ द नेम्स, स्पेसिफिक और नाउन वर्ड्स, प्लेस, थिंग्स एंड पर्सन, इन तीनों के नामों को हम क्या बोल देते हैं, नाउन बोल देते हैं। पर्सन कोई भी हो सकता है, राम, श्याम, गीता, रीता, सीता, कोई भी हो सकती है। थिंग्स कोई भी हो सकता है, क्या मोबाइल भी हो सकता है, जी हाँ, मोबाइल भी हो सकता है, कैमरा भी हो सकता है। कोई भी ऑब्जेक्ट्स का नेम वो आपका थिंग्स में आएगा। प्लेसेस कोई भी हो सकती है, प्लेसेस दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, जौनपुर, बनारस, USA, कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, कुछ भी बोल दो आप। तो प्लेस का कोई भी नाम भी आपका क्या हो सकता है, नाउन होगा। तो आई होप कि नाउन के बारे में आप लोगों ने ये जानकारी इकट्ठा कर लिया है, और इसको आप नोट्स करते रहो। नोट्स नहीं करोगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नोट्स करना बहुत ज़रूरी है। नोट्स नहीं करोगे, आप इसको राइट नहीं करोगे, लर्न नहीं करोगे, बार बार रिवीजन नहीं करोगे, ये श्योरली है कि आप भूल जाओगे, और मैं भूलने नहीं दूंगा आपको। आइए प्रोनाउन, प्रोनाउन की बात करते हैं बेटा कि प्रोनाउन होता क्या है। अ वर्ड दैट इज यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन। देखो प्रोनाउन का मतलब क्या है। प्रोनाउन, प्रोनाउन 2 वर्ड से बना है, अगर आपको पता होगा। एक होता है प्रो, मैं थोड़ा सा ब्लैक यूज करता हूँ ताकि यहाँ पर रेड है, अंडरलाइन, प्रो एंड नाउन। तो प्रो और नाउन 2 वर्ड्स हैं। प्रो मतलब होता है क्या, ऑफ, ठीक है, जिसके स्थान पे, ठीक है, सॉरी, फॉर होता है, ठीक है। तो प्रो मतलब फॉर मतलब किसके लिए यूज हो रहा है, किसका स्थान पर, तो नाउन का स्थान पे हो रहा है। तो कोई भी वर्ड्स जो यूज होता है किसका स्थान पे, नाउन का स्थान पे। द वर्ड्स दैट यूज्ड प्लेस ऑफ द नाउन, जो वर्ड्स होते हैं, कोई भी वर्ड्स हो सकता है जो कि नाउन का स्थान पर क्या होगा, प्रयोग होगा, नाउन का स्थान पर यूज होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि नाउन होता क्या है, तो किसी पर्सन या व्यक्ति का नाम हो सकता है। जैसे कि मान लो कि ही हो गया, इसका मैं डिटेल में आपको जानकारी दूंगा अभी कि क्या क्या होता है, ये चीज़ें कैसे यूज होती है।
जैसे ही हो गया, तो ही की जगह पे मैं अगर राम का यूज कर दूं तो राम क्या हो जाएगा, राम मेरा नाउन हो जाएगा। बट राम की जगह पे ही का प्रयोग कर दूं तो क्या हो जाएगा, ही प्रोनाउन हो जाएगा। तो पूरी डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूँ। जस्ट मैंने आपको डिफिनेशन समझाने की कोशिश किया यहाँ पे कि नाउन की डिफिनेशन एक्चुअली होती क्या है। आइए बात करते हैं वर्ब के बारे में बच्चों, कि वर्ब होता क्या है। एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स से आपको समझ में आ गया होगा कि एक्शन कोई भी चीज़ लेना। किसी भी व्यक्ति जब कोई भी एक्शन करता है, कोई भी काम करता है, तो उसकी क्या हो जाती है, वो क्रिया हो जाती है। क्रिया मतलब काम करना, एक्शन लेना, तो वर्ड्स हमारे वर्ब में आते हैं। एक्शन कोई भी हो सकता है, वो क्लैरिफाई करने के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज दैट प्ले, ठीक है, प्ले करना भी एक्शन है, रीड करना भी क्या है, एक तरह से आपका एक्शन है। तो ये सारे हमारे क्या आ जाएंगे, वर्ड्स में आ जाएंगे। तो एक अगर वर्ड्स आप चूज कर लोगे एक्शन वर्ड्स, तो इससे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि हमारा वर्ब क्या होता है। तो वर्ब हमारे सारे एक्शन वर्ड्स हमारे वर्ब के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। अब बात है बेटा एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव क्या होता है, आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ द स्टेटस ऑफ द बीइंग नाउन और प्रोनाउन। जो क्वालिटी बताता है, किसकी क्वालिटी डिस्क्राइब करता है ये, आर स्टेटस नाउन और प्रोनाउन की। प्रोनाउन की भी अगर नहीं बोलोगे तो आई होप कि मैं आपको बताया था कि नाउन का स्थान पर ही क्या होता है, प्रोनाउन। तो इसलिए प्रोनाउन नाउन नहीं बोल सकते डायरेक्ट, कि नाउन की जो क्वालिटी बताएगी, क्या बताएगी, नाउन की क्वालिटीज बताएगी। अब वो क्वालिटी कैसे बताएगी, आपको वीडियो में बने रहना है। वो क्वालिटी कैसे बताएगी, अगर इस वीडियो अगर लेंथी हो गई, ज़्यादा बड़ी हो गई, तो मैं नेक्स्ट पार्ट भी बना दूंगा इसका, जिसमें सारी चीज़ें क्लियरिफाई हो जाएगी, इसकी क्वालिटी कैसे बताती है और कैसे नहीं बताएगी, और क्या क्या स्पेशल और कैटेगरिया हो सकता है, ठीक है। तो डिस्क्राइब करते हैं क्या, क्वालिटीज़, किसकी, नाउन की या प्रोनाउन की क्वालिटी डिस्क्राइब करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोल देते हैं। फिर है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, डिस्क्राइब अ स्टेटस क्वालिटीज ऑफ द वर्ब एंड एक्शन वर्ड्स। मैंने आपको बताया यहाँ पे कंफ्यूजन देखने को मिल सकता है आपको, क्योंकि दोनों में डिस्क्राइब करने की क्या बात की जा रही है, क्वालिटीज़ को, क्वालिटी को डिस्क्राइब करने की तो बात की जा रही है एडजेक्टिव एंड एडवर्ब दोनों में। बट डिफरेंट इज दैट एडजेक्टिव किसका डिस्क्राइब करता है, क्वालिटीज, नाउन एंड प्रोनाउन की, या फिर नाउन की बोल सकते हो। लेकिन जो एडवर्ब होता है ये क्वालिटी डिस्क्राइब करता है केवल एक्शन वर्ड्स की, जो कि हमारा वर्ब होता है। यानी जब नाउन की क्वालिटीज बताने की बात की जाएगी तो वहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा। लेकिन जब क्वालिटी डिस्क्राइब करने की बात की जाएगी वर्ब की या फिर एक्शन वर्ड्स की, तो वहाँ पे हमारा एडवर्ब आ जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान देनी है, ये हमेशा बच्चे इस कन्फ्यूजन में फंसे रहते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं रखनी है। प्रीपोजिशन डिस्क्राइब द थिंग्स ऑफ द प्लेस और डायरेक्शन एंड द पोजिशन ऑफ द पर्सन एंड एनी थिंग्स। जो डिस्क्राइब करता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, डिस्क्राइब करता है बच्चों, क्या चीज़ डिस्क्राइब करता है, उसकी प्लेस डिस्क्राइब करेगा या उसका डायरेक्शन डिस्क्राइब करेगा। प्लेस को बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा, पोजीशन बताएगा, किसका, पर्सन और थिंग्स का, तो उसको हम लोग प्रीपोजिशन बोल देते हैं। और इसका एग्जाम्पल के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। या फिर ये वीडियो लेंदी हो गई तो मैं पार्ट 2 बनाऊँगा, जिसमें आपको बताऊँगा ये सारी चीज़ें क्या होती है, डायरेक्शन, प्लेसेस और पोजीशन कैसे बताई जाती है, ठीक है। तो अभी मैं आपको केवल इसके कहीं ना कहीं एक स्वरूप बता रहा हूँ, एक इंट्रो पार्ट है ये, ठीक है, केवल अभी। आइए बात करते हैं कंजक्शन की। कंजक्शन से आप समझ पा रहे हो, कंजक्शन मतलब जोड़ना, किसी दो वर्ड्स को, दो पैरास को जोड़ना, वो क्या होती है, कंजक्शन। कंजक्शन करना, कंजक्ट करना, और वर्ड्स दैट यूज फॉर द ज्वाइनिंग अदर वर्ड्स, पैरास एंड द सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस को, वर्ड्स को जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, जो वर्ड्स यूज होते हैं उसको कंजक्शन बोलते हैं। और वो वर्ड्स अगर थोड़ा सा हमको बता दें आपको, जैसे एंड हो गया, ओ आर, और हो गया, ठीक है, बिकॉज हो गया, ये सारे हमारे किस में आ जाएंगे, ये सारे हमारे वर्ड्स को जोड़ते हैं। अगर हम बात करें राम और सीता मार्केट गए हैं, तो राम एंड सीता हो गया ना, तो एंड क्या हो गया, एक तरह से जोड़ रहा है, राम और सीता का संबंध बता रहा है जोड़ने का, तो ये हमारा कंजक्शन हो गया।
ये पूरी डिटेल में आपको बात करने वाला हूँ मैं अभी। बस्ट जस्ट डिफाइन डिफिनीशंस ऑफ द ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट ऑफ स्पीच। इंट्रोडक्शन इज द लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8 नंबर का इंट्रोडक्शन आता है, जो कि हमारे एक्सप्रेस करता है। तो क्या एक्सप्रेस करेगा? कोई वर्ड्स जब एक्सप्रेस करता है आपके फीलिंग को, किसको? आपके फीलिंग को, रादर द मीनिंग ऑफ। आपके फीलिंग को एक्सप्रेस करने की जो वर्ड्स होती हैं वो हमारे इंट्रोडक्शन में आती है। जैसे आप अगर वो बोलते हो कि हुर्रा, शाबाश, आपने ये कमाल कर दिया, ओह माय गॉड, तो ये जो वर्ड्स हैं ओह, हुर्रा, ये सारे एक्सप्रेस करती है आपके फीलिंग्स को कि आप कैसा फील कर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो। अगर किसी के दुख में आप जाते हो तो क्या बोलते हैं? ओह माय गॉड, ये चीज़ें हो गई, ओह। तो ये चीज़ें क्या है? आपके फीलिंग को दर्शाती हैं, आपके महसूस कराती है कि आप फीलिंग कैसे कर रहे हो हमारे प्रति या किसी दूसरे के प्रति। तो वो जो वर्ड्स होते हैं बेटा, वो इंट्रोडक्शन होते हैं जो कि आपको फीलिंग को एक्सप्रेस कराते हैं। और इस लेक्चर में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के पूरे बताया मैंने कि क्या क्या होते हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इसके डिफिनीशन मैंने बताया। लेकिन अभी हम आगे बताने वाला है आपको इन सारे के, इन 8 के कहीं ना कहीं एक एक हम एग्जाम्पल लेकर समझाने वाले हैं कि एक एक एग्जाम्पल से हम कैसे समझेंगे इसको, ठीक है। इसलिए वीडियो में बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए प्लीज़, अच्छा लगता है तो। क्योंकि हमको लाइक से कोई मतलब नहीं है, लाइक से मतलब किसको है? यूट्यूब को। अगर आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करोगे, कमेंट करोगे तो यूट्यूब को पता चलेगा कि वीडियो क्वालिटी अच्छी है, तो यूट्यूब इसको ज़्यादा सजेशन मिलेगा ताकि और ज़्यादा बच्चे पढ़ पाएँ। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया।